और राजा सिंह को पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जुनून चढ़ा हुआ है। इसको जेल को भेजाइए। और राजा सिंह, जो भी तू स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट को तू माफी चाह। और अगर से तू नहीं चाहेगा माफी, हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। रसूल अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद के ताल्लुक से तू जो घिनौनी बात करा, उसके लिए तो तेरे को जूता मारना जरूरी है। तू माफी मांग। तेरे को रसूल अल्लाह के बारे में क्या मालूम है? मुसलमानों का हीरो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरे को मालूम है बेवकूफ? तो रसूल अल्लाह के बारे में पहले पूरा पढ़ तू, या तेरे को जेल में आके मैं समझाता हूं। सीरत नबी बोल के किताब है, वो लेके आता हूं, फिर वो सीरत नबी पूरी किताब में तेरे को समझाता हूं। उसके बाद तू मेरे पैरा पड़ता तू तो नहीं मालूम रख के बेतुके बातें नहीं करना। तो माफी मांग तू। और पूरे हैदराबाद के मुसलमानों को बोल रहा हूं मैं, अगर से ईमान की हरारत है तुम लोगों के पास, इन्हें माफी नहीं मांगा, जिधर देखे उसको मारो। जय हिंद, धन्यवाद। कर रहा है और हम खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। नहीं, तमाशा हम नहीं देखने वाले। अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूं, अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं शान में गुस्ताखी कर रहा है और हम खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। नहीं, तमाशा हम नहीं देखने वाले। अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूं, अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या करना चाहते हैं? कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं, यह कोई माफिया के लोग नहीं है। यह हमारी अपनी सो कोल्ड कांग्रेस के हैदराबाद के लीडर के 2 सगे भाई हैं। दोनों की जबान एक जैसी है, जैसे किसी माफिया की हो। अगर आप सोच रहे ये बहुत बड़े योद्धा हैं तो आप अब भी कंफ्यूज हैं। इन लोगों का मतलब इससे कतई नहीं है कि ये नाराज है अपने धर्मगुरु की शान में कहे हुए कुछ आपत्तिजनक शब्दों से, बल्कि इनको मौका मिला आशिया में पड़े हुए से बाहर निकलने का। क्योंकि बीजेपी के टी राजा जो खुद भी आशिया में पड़े हुए थे, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द किए जो बहुत ही निंदनीय है, और ऐसा कहने का हक किसी को भी नहीं है। उन्होंने इसका जवाब दिया गर्दन काटने का जवाब हाथ काटने से। वाह भाई, क्या हो रहा है? हम किस संसार में जी रहे हैं? पहले आप पूरी वीडियो देखें, फिर मिलते हैं। क्या हमारी गर्दन क्या बकरे की गर्दन है? क्या हम हमारी गर्दन ऐसे ही कटवा दें? हम क्षत्रिय हैं और हम सर काट भी सकते हैं, देश धर्म के लिए सर कटा भी सकते हैं। और ये राजा सिंह की गर्दन कोई बकरे की गर्दन नहीं है जो आए काट दे। हमारे ऊपर जो छुरी उठेगी, ना हाथ रहेगा ना गर्दन रहेगी। ये राजा सिंह का। सैदा फलक जी, ये सर तन से जुदा के जो नारे लग रहे हैं, एक तरफ तो उधर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, अरेस्ट हो गया वो आदमी, तो दूसरी तरफ सड़क पर निकलने, सर तन से जुदा के नारे लगाने की जरूरत क्या? और उसमें एआईएमआईएम का पार्षद भी क्यों शामिल है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, आप जब से शो स्टार्ट हुआ है, आपकी सारी बातें मैंने गौर से सुनी। आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो एक्शन का रिएक्शन आया है। आप सिर्फ उसकी बात करते जा रहे हैं। पहले जो एक्शन क्या हुआ, पहले हरकत क्या की गई, आप राजा सिंह की बात नहीं कर रहे कि राजा सिंह ने गलत किया, राजा सिंह को सजा होना चाहिए, राजा सिंह को बेल कैसे मिली। आप उसकी बात तो करते ही नहीं। ओवैसी की पार्टी ने ये किया, ओवैसी की पार्टी ने वो किया। तो क्या मैंने अपने इंट्रो में कहीं बोला कि राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? ये भी बोला क्या? राजा सिंह ने जो विवादित बयान दिया उसका जिक्र नहीं किया क्या? राजा सिंह को पहले अरेस्ट करना चाहिए। इतना सब हंगामा होने तो सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं रिएक्शन में, ये जस्टिफाई करने के लिए। तो फिर तो नुपुर शर्मा को भी जस्टिफाई कीजिए। नुपुर शर्मा का भी रिएक्शन ही था, राजा सिंह का भी रिएक्शन है। मुनव्वर फारूकी माता सीता का अपमान क्यों कर रहा था? और एक बात मुझे बोलने दीजिए, क्लियर करने दीजिए। आप शो के स्टार्टिंग में
आपने बोला कि हैदराबाद शहर में रात भर नफरती नारे लगे, बिल्कुल गलत। दूसरी बात, आपने बोला कि एमआईएम कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, बिल्कुल गलत। अगर उन्होंने लगाए हैं तो बताओ वीडियो। उन्होंने कहा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा कानून से मिले फांसी की सजा। आपने ये कैसे कहा कि उन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए? बताइए वीडियो अगर है तो बताइए सोहेल खादरी की वीडियो। मुझे एक बात बताइए मैडम, आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो एक्शन पे बात कीजिए, रिएक्शन पे बात मत कीजिए, ठीक? तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि राजा सिंह के मामले में भी कुछ लोगों का कहना है कि ये रिएक्शन है, क्योंकि उसके पहले एक्शन ये था कि वो मुनव्वर फारूकी जिसका वो विरोध कर रहे थे, उसने माता सीता और श्री राम का अपमान किया था अपने जोक्स में। उसने जो कार सेवक ट्रेन के अंदर जलकर मर गए, उनको लेकर उसने जो है बड़ी ही विभत्स बातें कही थी। तो फिर तो राजा सिंह भी इस हिसाब से डिफेंड कर लेगा अपने आप को कि भाई मेरा भी रिएक्शन है। अगर मुनव्वर फारूकी ने किसी भी मजहब के बारे में गलत बोला है तो वो गलत है, उसकी सजा उनको मिलेगी। उनके ऊपर केस बुक हुआ, वो अरेस्ट हुए, उनके शोज कैंसिल हुए, बॉयकॉट हुए, वो तो सब चल रहा है। इसका मतलब ये भी अरेस्ट हो गए, इनके ऊपर भी सब चल रहा है, इस आदमी पर भी एफआईआर हो गई, इस पर भी सब चल रहा है। कोई भी कुछ भी अरे भाई ये आदमी भी अरेस्ट हो गया, तो सड़क पर भीड़ लगाने की क्या जरूरत, सड़क पर हंगामे की क्या जरूरत? हम 24 तारीख को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ देंगे, इसकी क्या जरूरत? नुपुर शर्मा की बात करो। अरे नुपुर शर्मा को भी पहले किसी ने बोला था, नुपुर शर्मा को भी किसी ने हड़काया था, भड़काया था। नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को, कोर्ट के जज का कहना है नुपुर शर्मा को भी भड़काया गया था। तब एक्शन रिएक्शन कहां गया था? तब एक्शन रिएक्शन कहां गया था? सारा रिएक्शन आप लोगों का निकल कर आता है मुसलमानों का। हिंदुओं के लिए आपके अंदर कुछ नहीं है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। उसका जो है उसके ऊपर रिएक्ट करो ना, उसके ऊपर कुछ बोलो। असदुद्दीन ओवैसी का भाई बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि देश में इतने इतने हिंदू देवी देवताओं के नाम है, कैसे कैसे नामा, हमारी मुबारक महफिल जो है वो खराब हो रही है इनका नाम लेने से। तब कहा है ओवैसी? बाइज्जत बरी हो चुके हैं, वो कई महीनों जेल रह गए आ चुके हैं। नुपुर शर्मा को अभी तक डिटेन किया, एक बार भी डिटेन करे, एक दिन? अरे क्यों डिटेन करें? आपको पता है कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोका हुआ है। पढ़ के आइए पहले, जानकारी है नहीं? सब जानकारी है। हुकूमत किसकी है, कोर्ट किसका है, हुकूमत किसकी है? वहां हैदराबाद में किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कैसे अपमान किया हिंदू देवी देवताओं का? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी, उसको लेकर भीड़ निकली क्या? हेलो मैडम, कोई बाइज्जत बरी नहीं हुए। सुनिए, एक मिनट सैयदा फलक जी, अगर कोर्ट के फैसले के हिसाब से अकबरुद्दीन ओवैसी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उसी एक जज ने इनको भी जमानत दी है, तब क्यों तमाशा कर रहे हैं? तब मानिए कोर्ट की बात, दे दी जमानत। नहीं, आप हमें पलटा के सवाल पूछते हो। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे। अरे भैया मैडम, मैं आपके तर्क पे कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी में कोर्ट चलेगा और राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी तो नहीं चलेगा। कैसे छोड़ दिया? अब जो हुआ उसकी बात करिए। अरे अभी की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। उस हरकत को कौन जस्टिफाई कर रहा है? लेकिन आप सड़क पर खड़े होकर कहेंगे हिंदुस्तान के अंदर सरतन से जुदा के नारे लगेंगे, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा इस देश के अंदर। उसकी बात करिए, आप रिएक्शन की बात करते हैं, आप प्रोटेस्टर्स की बात करते हैं। रिजवान अहमद, सुन लिया मैंने। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, एक्शन रिएक्शन ये दो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि रिएक्शन पे बात हो रही है, एक्शन पे बात नहीं हो रही। एक एक्शन तो मुनव्वर फारूकी का भी है, एक एक्शन उस दिन नुपुर शर्मा के साथ शो में बैठे आदमी का भी था, उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है। यह क्यों है इस देश के अंदर? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा पिया घर आया और राम जी वाले गाने को आगे मैं प्रभाषित नहीं करूंगा, जो मुनव्वर फारूकी ने एक भद्दा मजाक किया था और आपने वो जिक्र किया, वो बहुत से लोगों को सुशांत भाई नहीं पता है, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको पता है। 14 पे रुक गए। ये पे देख रहा था, मैं बर्निंग ट्रेन देख रहा था, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक, क्यों ऐसा? ही इज लाइक, ये गोधरा कांड का वीडियो है।
न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं है। तो मैं जी मुद्दे पे आता हूं। ये मुनव्वर फारूकी वो इंसान है जिसने 58 आदमी जो भट्टी में भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सेतलवाद, तो मुसलमान औरतों तुम्हें कैसा लगेगा जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने, जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक के मारे थे ओवैसी ने, और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले। किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु जो टी राजा ने रिएक्शन दिया वो गलत था, वो नहीं देना चाहिए था। वो टी राजा को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम। मैं बोल रहा हूं ना, जब तुम बोल रही थी मैं बीच में बोल रहा था। एक मिनट रिजवान भाई, ये जरा सैदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट। सैदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो? क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए, मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो? यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर। नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 जी, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात कहिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीजी। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे। जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सड़क पर लोग कौन बैठे हुए हैं? एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और रिजवान भाई, मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए, जो बात कहनी है वो कहनी है, बस बिना शब्दों की मर्यादा लांगे, हमें अपनी बात कहनी है, ठीक है? हाथ उठाएगा पब्लिक की प्लेस में, नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं।
जो पब्लिक प्लेस में एक औरत को हाथ उठाएगा वो नामर्दी है वो नामर्द। मैं ये कह रहा हूं, आपको ये कहना है कहिए, टेलीविजन पर हमारे शो में मत कहिए। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए, ये अभी आप सुन रहे हैं, ये इस लाइव शो में है कि सैयदा फलक कह रही हैं हिंदू को दिक्कत है तो तुम कोर्ट चले जाओ, हिंदू को दिक्कत है तो तुम पुलिस में चले जाओ, लेकिन मुसलमान को दिक्कत होगी और ये दिक्कत खत्म ही नहीं हो रही। इस देश के कितने लाखों करोड़ों हिंदू खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई मत अपमान करो किसी के पैगंबर का, किसी के भगवान का। यह नहीं दिख रहा है। एक आदमी करेगा तो सरतन से जुदा के नारे देश में लगने लगेंगे, सड़क पर हंगामा होने लगेगा। ये सड़क पर जाएंगे, दूसरा कोर्ट में जाएगा, ये क्यों चलेगा? देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपकी अभी तक की बहस को देख लें तो समझ में आ जाएगा कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा ये है कि भारत के मुसलमानों ने ये तय करने की कोशिश कर ली है, या कहें कि स्थापित कर दिया है कि सिर तन से जुदा तो हमारा स्थायी भाव है। यानी जब वो नारा बचाने की कोशिश करते हैं, उस पर चाशनी लपेटते हैं, तब भी उनका प्रयास यही होता है कि कानून से मिले फांसी की सजा। यानी उनको नारे की रिदम भर बदलनी है, उसके मूल में भावना वही है सर तन से जुदा वाली। बाकी देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जो कुछ करना है वो वाया कानून करेगा। मुझे लगता है कि इस देश के सभी राजनीतिक दलों को इस पर बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए। अच्छा था कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर, कुछ विद्वान लोग आकर ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह से कोई चीख कर बात कर रहा है और कह रहा है कि जो करना है कर लो, मुनव्वर फारूकी छोड़िए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा उसके बाद तो ये शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को तो टीवी पर चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है। देखा आपने, आपको पता चला कि यह क्या हो रहा है। पहले एक पार्टी का नेता कुछ गलत बयानबाजी करता है, दूसरी पार्टी के लोग उत्तेजित होते हैं और पूरा हैदराबाद का माहौल गर्म हो जाता है। हर तरफ दहशत का माहौल, कब पता नहीं क्या हो जाए। टीवी पर चलने वाली बहस काम करती है इन दोनों के लोगों के लिए, ऐसा माहौल पैदा करने के लिए, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। पर इससे क्या हासिल होता है? बहुत सोचा और पाया कि इससे जुड़े किरदारों को क्या मिला। जैसे कांग्रेसी भाइयों को मिला गुमनामी से बाहर आकर नेता बनने का, और मुस्लिमों का वोट पाने का यही अवसर ओवैसी को भी मिला, क्योंकि उनका रोल तो सबसे महत्वपूर्ण है। हैदराबाद के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय नेता की पहचान बना चुके हैं। इस महल को हवा देने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। उन्होंने 90 मुजरिमों को जो नारा लगा रहे थे सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की सजा, हैदराबाद के माहौल को इस तरह बना रखा था कि दंगा भड़कने का पूरा जोर था। किसी भी तरह दंगा हो सकता था। सबसे ज्यादा प्रचार जिसका हुआ वो थे राजा सिंह। उनको हैदराबाद के लोग तो जानते थे कि वो वहाँ के विधायक हैं, पर आज उन्हें पूरा देश जानता है। सबने जो चाह मिल गया और देश का माहौल गर्म हो गया। फ्राइडे को दंगा होगा, सब इस पर अनुमान लगा रहे थे, पर हुआ क्या? एक रात पहले इन इंसानों ने मिलकर समझौता कर लिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। वाह भाई वाह, कैसा खेल है राजनीति का। क्योंकि इन लोगों को वो सब मिल गया जो ये चाहते थे, और रात के बंद दरवाजों में सब फिक्स कर दिया। डी रजा को नाम मिल गया, फिरोज और रियाज भाई को गुमनामी से उभरने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा ओवैसी, जो मुस्लिमों के लीडर तो बन ही चुके थे, उनको एक और नाम मिल गया। और पब्लिक को क्या मिला? डर। हिंदू मुस्लिम से डर रहा है, मुस्लिम हिंदू से। दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी ताकि वोट का पोलराइजेशन हो सके। जैसे आपने देखा नुपुर शर्मा केस में, नेता अपना काम करता है, ऐसे बयानों से माहौल खराब हो जाता है और मारा जाता है एक आम इंसान। जैसे कन्हैया और उमेश एक आसान टारगेट हैं, निहत्ते हैं, उनको कोई भी मार सकता है। जिसने इनको भड़काया उसे वो हमेशा फायदे में रहते हैं। राजनीति कब तक इस तरह की लड़ाई कराती रहेगी? कब तक ऐसे मासूमों की हत्या होती रहेगी? और आप भाई, अब आप भी पहचानो इस खेल को और मत बनो इनकी शतरंज के मोहरे। ये तो इस देश को बर्बाद कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।